दिस इज IMT न्यूज। देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। मेरे साथ आज ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन से जो शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हमारे साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे बेहतरीन काम ही ये कर रहे हैं। लाहौर चैप्टर से हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब जीशान अहमद मुसानी साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जीशान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और मुझे पता है आप बहुत थके हुए हैं, फिर भी आपने हमें टाइम दिया। प्लेजर इज ऑल माइन बेसिकली। कौन नहीं चाहता कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाए। तो ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपनी बात को आगे रख सकते हैं, तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। हाँ, बहुत शुक्रिया। कुछ जीशान अपने बारे में पहले बताइए। थोड़ी सी करूँ तो मैं बेसिकली हूँ अकाउंट्स और फाइनेंस का आदमी। और जी आई हैव बीन डूइंग माई मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स मैंने स्टडीज करी हैं। और आई हैव वर्कड इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज। इसमें होटल्स हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री में हमारे पास, हॉस्पिटल्स में मैंने बहुत काम किया है, फार्मास्यूटिकल्स में काम किया है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम किया, तो वहां पर हम लोग सब मोस्टली मेरा कॉस्ट से रिलेटेड ही काम होता था, तो मैंने उसी से अपना करियर का आगाज किया। जहां तक अभी का मेरा ताल्लुक है, तो मैंने कुछ अरसे तो जॉब्स की, लेकिन अल्टीमेटली बीइंग मेमन, तो वो जो एक ब्लड में बिजनेस का एक एलिमेंट रहता है, तो वो उसने ऑब्वियसली अब मुझे पुश किया। एंड एक्चुअली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मैं इंटरमीडिएट में था, आई स्टार्टेड माय फर्स्ट बिजनेस एंड इट वाज टिम्बर रिलेटेड। तो मैंने अपना करियर अब साथ साथ जो मैं जॉब्स करता था या पढ़ता था, मैंने बिजनेस उसी वक्त करना शुरू कर दिया था, बिकॉज आई न्यू दैट कि इसके अंदर जितना पोटेंशियल मौजूद है बिजनेस के अंदर, तो वो ह्यूमन कैन बेटर अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरा जो पोर्टफोलियो है वो बिजनेस ही है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 मल्टीपल ई कॉमर्स स्टोर्स रन कर रहा हूँ, मुख्तलिफ कंट्रीज में रन कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी चल रहे हैं। तो बेसिक मेरा काम है ई कॉमर्स स्टोर रन करना, उसको बनाना, उसकी सोर्सिंग करना, कहाँ से प्रोडक्ट एक्वायर की जाती हैं, उसको किस तरीके से प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, कस्टमर को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, उन तक पहुंचाया कैसे जाता है, और उनको कस्टमर को हैंडल कैसे किया जाए। तो एक पूरी कंप्लीट एक बिजनेस का सॉल्यूशन जो है वो मैं दूसरों को सर्विस भी देता हूँ और खुद भी यही परफॉर्म करता हूँ। जी, तो जीशान बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने सारे एक साथ लेके चल रहे हैं। तो ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह आपका इनविटेशन मिला, आपने क्या सोच के ज्वाइन किया इसको? देखें, इसके लिए तो सबसे पहले मैं हनीफ शेखानी साहब जो हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका मैं बहुत ही तहे दिल से मशहूर हूँ, क्योंकि ही वाज द वन बेसिकली हु इंट्रोड्यूस्ड मी एंड ही पुट द थिंग के यहाँ के जीएमओ की जो हम लोग की बेसिकली थीम है, वो आईटी रिलेटेड ही है। एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन परफॉर्म। वी मींस वो वो लोग जो जिनको जिनको नॉलेज है या जो कुछ कर सकते हैं, बट दे डोंट गेट सच अपॉर्चुनिटी कि वो दूसरे लोगों तक, खासतौर पे मेमन बच्चों को और जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उन तक हम अपनी बात पहुंचा सके, अपना इल्म पहुंचा सके, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके। तो जब उन्होंने ये बात रखी, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि जिसमें आप अपने जो सीखा हुआ है वो दूसरों तक पहुंचा दें, तो मेरे ख्याल में इसको किसी भी एक बार जी और आदमी को मेरे ख्याल में मना करने की कोई वजह बनती नहीं है। तो मेरा बेसिकली यही मकसद था। फिर जब अनीस दावरा साहब ने कांटेक्ट कर लिया और उमर साहब, हमारे शिराज यूनुस साहब, तो मैं कहता हूँ इतने बड़े बड़े लोगों ने जब इस बात के लिए मुझे अप्रोच किया है, तो आई वॉज वेरी लकी और हम्बल। मैं बहुत ही ऑनर्ड अपने आप को फील करता हूँ कि कम से कम मैं जो कुछ जानता हूँ, जो जो अल्लाह ने मुझे चीजें सिखाई हैं, उसके लिए दूसरों तक पहुंचाने का जो जरिया है जीएमओ प्रोवाइड कर रहा है। तो आई एम सो लकी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड इन द सेंस कि मुझे जो है ना एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जहाँ पे इंशाल्लाह विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ मिलकर इंशाल्लाह हम अच्छा, बहुत अच्छा बल्कि परफॉर्म करने वाले हैं। एंड यू विल सी दिस इंशाल्लाह इन फ्यूचर। जी, अभी तो फॉर्म भी आ गए हैं, जैसा कि आप उसके बारे में कुछ बताएं, तो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा ही आएगा, वो मुझे बिल्कुल इल्म था उसका, क्योंकि हमारी जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जिनके पास सीखने के मौके मौजूद नहीं हैं,
जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो थोड़ा बहुत सिखाने का एक मरहला और जो प्लेटफॉर्म और जो जगह मुझे मिल रही थी, इसी तरह उन सीखने वालों को ये ऑप्शन मिल रहा है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आके हमारे से सीख सकते हैं जितना हमें आता है ऑब्वियसली। और हमारे साथ एक पूरी टीम मौजूद है आईटी की, जो मुख्तलिफ, मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे हम लोग इन चीज़ों को। तो वो बच्चे जो कहीं पे भी एडजस्ट एडजस्ट इन अ सेंस कि वो कैन नॉट अफोर्ड दीज थिंग्स, और बड़े कीन हैं, बड़ा पोटेंशियल रखते हैं। और आपको मैंने कहा कि बीइंग मेमन दे हैव ट्रिमेंडस पोटेंशियल इन अ सेंस कि दे आर देयर टू स्टार्ट समथिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वो पॉलिश होंगे। अब जाहिर बात है, अब एक बिजनेस मैन का लड़का या बिजनेस करने का ख्वाहिशमंद बच्चा, उसको जब दौरे हाजिर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और आईटी स्किल्स और एआई का की परफॉर्मेंस और उन सबकी इनकॉर्पोरेशन मिलेगी अपने काम के लिए, तो मेरे हिसाब से ये एक, कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। मैन दे आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर देन दोज जो एक ट्रेंडी बिजनेसमैन है उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि हम लोगों ने बड़ा सही ट्रैक पकड़ा है, और इस सिखाने के अमल की वजह से इंशाल्लाह बहुत से लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हैं। इसके लिए हम सबको, इन चारों लोगों का स्पेशली बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि इन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा ऑप्शन क्रिएट करके दिया। बिल्कुल, उमूमन वरना देखा जाता है ज्यादातर बच्चे जो बिजनेस क्लास से ताल्लुक रखते हैं मैट्रिक इंटर करके आ जाते हैं बिजनेस में, इतनी उनको नो हाउ नहीं होती है। बट एक्सपीरियंस तो होता चला जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए। तो आज का हम दौर देख रहे हैं, आगे आप देखें तो अब तो मतलब पूरी दुनिया पे आप देखें एआई, आप यूट्यूब खोलें, आप फेसबुक खोलें, जितने वेबिनार हो रहे हैं, जितने जो इनविटेशंस आ रहे हैं लोगों के, और इस पे जो हम ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह आप भी इसका हिस्सा हैं। तो अब बच्चे आना शुरू हो गए हैं और क्लासेस कब से स्टार्ट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फॉर्म्स जो है वो बहुत तेजी के साथ उनका फीडबैक आया है। लोग, बच्चे जो हैं बहुत यानी कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी के साथ जो है वो हमारे पास डाटा आ रहा है। इवन कि हम खुद सोच रहे हैं कि इन चीजों को हैंडल करने के लिए हम प्रोएक्टिवली काम करना शुरू कर चुके हैं और उनको बाइफरकेट कर रहे हैं। सबसे पहले, जैसे अगर जिन्होंने फॉर्म देखा होगा, पीपल नो इट एक्चुअली नाउ, कि हम लोग कुछ बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट टू गिव अ रिदम इंशाल्लाह। क्योंकि हम लोग फॉर एग्जांपल कुछ बेसिक कोर्स जिसमें हम एमएस ऑफिस की स्किल्स सिखाने के लिए स्टार्ट करेंगे, एंड वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट इन वेरी फर्स्ट वीक, जैसे शिराज यूनुस साहब ने भी जिक्र किया कि 2024 will be the first week of January in 2024 will be our milestone day और वीक कह सकते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग एक बहुत बड़ा टास्क अचीव करेंगे और हम लोग अपना पहला सेशन स्टार्ट करेंगे विद द वेरी बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चूज करने का मकसद ये है कि हमारे बहुत से ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कुछ लोग स्टडीज को पैरेलल चलाते हैं और वो जॉब्स में चले जाते हैं या अपना बिजनेस करते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास स्किल्स एक हद तक होती हैं, लेकिन आईटी स्किल्स, कंप्यूटर हैंडलिंग, उन डाटा को कैसे हैंडल करना है, वो उसके लिए लैग करते हैं। जब हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी, हमारी एफिशिएंसी में इंक्रीज आना शुरू बढ़ना शुरू हो जाएंगी। उसमें एक हमारे लिए एक जिसे कहते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी चीज को रॉ फॉर्म में हैंडल कर रहे हैं, हमारे पास वो चीज बड़ी फॉर्मुलेट होकर आ जाएगी और हमारे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। तो ये बेसिक कोर्स रहेगा जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल और वर्ड को सिखाया जाएगा। एक्सेल उस पर ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग, और फिर हम लोग स्टूडेंट के फीडबैक के ऊपर मजीद डिसाइड करेंगे कि ईदर पीपल आर विलिंग टू लर्न मोर इन एडवांस के नहीं। तो अगर एडवांस की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली हम उसमें से भी शॉर्ट लिस्टेड करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम उसको एडवांस लेवल की तरफ ले जाएंगे। उसके पैरेलल या उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो लोगों की रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाए, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाए। तो इसके लिए तो हम लोग, जिसके लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये हमें बहुत जरूरी है सिखाना। जो बात हम लोग करना चाहते हैं बीइंग मेमन और हम वर्ल्ड को पहुंचाना चाहते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड ऐसी फील्ड है जिसके जरिए हम बहुत कम टाइम स्पैन में अपनी बात बहुत मल्टीपल लोगों तक पहुंचा देंगे। इसकी पावर का अंदाजा इंशाल्लाह वक्त के साथ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब मेहमान बच्चों की टीम तैयार हो जाएगी, आप देखिएगा वो इंडिविजुअली अपने लिए भी परफॉर्म कर रहे होंगे और इंशाल्लाह जीएमओ के लिए भी परफॉर्म कर रहे होंगे, उसी स्किल्स को लेते इंशाल्लाह। हुए
वो आप देखेंगे कि वो मल्टीपल काम एक साथ कर रहे होंगे और बहुत कम स्पैन में एक बड़ा चेंज इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। तो फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं कि आप क्या जॉब ऑफर करेंगे, जिस तरह पाकिस्तान का हम देख रहे हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर के हिसाब से बात करें, वरना बच्चे ज्यादातर होता है कि यहाँ से डिग्री लेते हैं बाहर चले जाते हैं, तो क्या है इस तरह का कुछ है कि पाकिस्तान को ही वो अपने स्किल जो भी वो हैं सीख रहे हैं करें, अपने मुल्क को दें, बजाय इसके कि वो बाहर जाके सर्व करें? आपकी बात देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा एक दो तीन चीजें ऐड कर दूं। जहां तक आपने कहा कि हमारे बच्चे हमें किस तरीके से काम आएंगे और वो क्या बाहर चले जाएंगे स्किल सीखने के बाद, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो चीजें सोचता हूँ, हमारे बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे फैक्ट्री ओनर्स हैं, हम जो बिजनेसेस रन करते हैं, बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मेमन की, इसको बिल्कुल। मतलब मुझे सेकंड करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी डिमांड मौजूद है उन एरियाज में जहाँ पे उनको स्पेशलिस्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी भी चीज का कारोबार कर रहा है, कोई भी हमारे बिजनेसमैन ह्यूमन कम्युनिटी से, बट दे डोंट हैव सच एक्सपोजर कि वो इंटरनेशनल मार्केट में रीच कर सके, ये हमारी जो वर्क फोर्स तैयार होगी इंशाल्लाह, होपफुली उन उन लोगों के साथ, हम उन्हीं मेमन बिजनेसमैन के साथ इन लोगों को अटैच करने का मेरा बिल्कुल प्लान है कि मैं उससे बिजनेसमैन को भी फायदा हो रहा है और हमारे बच्चे भी उस स्किल्स को प्रॉपर यूटिलाइज भी कर सकते हैं अपनी ही कम्युनिटी में रहते हुए, और पाकिस्तान में रहते हुए वो फॉरेन एक्सचेंज आराम से अर्न कर सकते हैं। ऑब्वियसली हालात मुल्क के मोरलेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, अभी कुछ ज्यादा आउट हो गए, लेकिन इट डजंट मीन कि आपके पास सर्वाइवल का चांस नहीं है। आपके पास तो अब ज्यादा मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद है, क्योंकि अब तो आपको पता कि देयर इज व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अभी तो विल ये है कि बाहर का किसी तरीके से डॉलर हमारे पास आया जाए, हम बाहर की फॉरेन करेंसी को कमाएं, और दिस इज द बेस्ट वे वेयर वी कैन इन्वेस्ट आवर skills and we can earn a lot better than what can be earned for in Pakistan। तो ये एक बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है हमारी मेमन कम्युनिटी में। मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने सुनने वाले हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, वो बड़ा सीरियस इस चीज को लेंगे और बड़े एक प्लान के साथ, इस कोर्स के साथ इसमें शामिल होंगे। अगर इनिशियली वो एक बेसिक कोर्स में जा रहे हैं, डजेंट मैटर, हमारे पास वो साइमल्टेनियस जो एडवांस कोर्सेज चलेंगे उसमें डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स, जिसमें वो एक एक जिसे कहते हैं तहलका मचा देंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद तो बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र इंशाल्लाह। ये प्लेटफॉर्म मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म मैंने ऐसे देखा नहीं है कि इतनी सपोर्ट के साथ और फ्री में चीजों को लोगों को सिखाए जा रहे हो, अपनी कम्युनिटी को सिखा रहे हैं हम, इन्हीं को इतना पॉलिश करके लेके जा रहे हैं कि ये बहुत कुछ इंशाल्लाह अच्छा अचीव करेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। अच्छा, अभी तक जो आपको जो क्या कहते हैं मौसूल हुए हैं फॉर्म वगैरह के हिसाब से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो सिर्फ मेमन कम्युनिटी के ही आ रहे हैं या आउटसाइडर भी आ रहे हैं, या उनके लिए है अपॉर्चुनिटी? एक्चुअली हमने तो स्टार्ट ही मेमन के लिए ही स्टार्ट किया है। हमारा प्रायोरिटी जो है वो मेमन ही है। हम अपनी कम्युनिटी को ऑब्वियसली सपोर्ट करते रहे हैं और करते रहेंगे, अभी भी वही कर रहे हैं। डजेंट मीन कि हमारा खिदमत खल का जज्बा दूसरों के लिए खत्म हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल। बीइंग ह्यूमैनिटी ये तो एक मुमकिन ही नहीं है हमारे लिए। हम ये कोर्सेज अभी मेमन के लिए ऑफर ऑफर कर रहे हैं जरूर, और उसमें लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक साथ साथ बात बताते चलूं, क्योंकि क्योंकि अपनी वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बात करते हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पास जो है वो जो फॉर्म्स आते हैं उसमें 80% तक वो फीमेल्स इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे गुड। बड़ी खुशी होती है कि यार वो बच्चे बच्चियां जो घर पे बैठी हैं, स्टूडेंट्स हैं, नहीं भी पढ़ रही हैं, या मैरिड भी हैं और हाउस वाइफ्स हैं, बट दे स्टिल हैव सम 2-3 आवर्स जिसमें वो एलोकेट करना चाहती हैं, कुछ अच्छा अर्न करना चाहती हैं, दे हैव सम बैकग्राउंड एज वेल। तो वो अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं, और वेरी हैप्पी कि एक फीमेल साइड से हमारे पास एक बड़ी स्ट्रांग कम्युनिटी तैयार होने वाली है, जो कि एक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह। मुझे लगता है मेल को तो डोमिनेट कर जाएगी आराम से। इंशाल्लाह ताला। तो अब कुछ मेमन डे के हवाले से बताएं। जी जी बिल्कुल, उसके लिए तो वी आर वेरी एक्साइटेड, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक के बाद एक अच्छी न्यूज़ मिलती रहती हैं। तो अब हमें ये मेमन डे के हवाले से मिली है, तो इंशाल्लाह अब तो हमारा, अब देखिएगा इस डे के बाद तो हर डे मेमन डे मनाते रहेंगे हम लोग, क्योंकि अब तो रोजाना कोई ना कोई अच्छी अचीवमेंट नजर आनी शुरू हो जाएगी। अनीस दावड़ा साहब और उमर मेमन साहब, शिराज साहब, और जी हनीफ शेखानी साहब,
ये लोग अब जो है ना, बस अब ये देखते जाएं कि ये जो हमारे नई जो जनरेशन आ रही है, इन हो रही है, जिसको इन्होंने ही चांस दिया बेसिकली, ये अब इनको बहुत अच्छे रिजल्ट इंशाल्लाह देने वाली है। तो अब ये कितने मेमन डे मनाने हैं हमें, अब ये तो हमने ये भी डिसाइड करना है, क्योंकि हम बहुत इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। उम्मीद मेरी तो बहुत है लोगों से के साथ। जी, अभी तो स्टार्ट है, माशाल्लाह से इतनी धूम मच गई है ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन की, और आगे भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट आने वाला है। तो आप कोई यंग जनरेशन को पैगाम देना चाहते हैं? मैं पैगाम तो बिल्कुल देना चाहूंगा, इससे मैं बेसिक्स पे ही रहूंगा, क्योंकि मेरा अभी टारगेट तो यही है कि हमारे पास जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको हम किस तरीके से लेकर चलेंगे। मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वो बच्चे ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो करें, जो लिटरली दे जो कुछ सीखना कंप्यूटर फील्ड में, आईटी फील्ड में करना कुछ चाहते हैं। और खास तौर पे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्कुल वो अपने, जिसे कहते हैं ना, पल्लू से बांध के रखें, बिकॉज द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑल अबाउट एआई। तो उसमें हम लोग ग्रेजुअली, ऑब्वियसली उसमें अगर अब तो हर बच्चे को भी पता होगा कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है। अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली we'll be teaching those things। हम ये बताएंगे मिडजर्नी को कैसे यूज करना है, हम उनको ये भी बताएंगे कि बार्ड क्या है, हम उनको उनकी कैसे पिक्चर्स बनेंगी, क्या। इसके अलावा हम जब डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, तो वहां पर हम उनको कंटेंट्स की तरफ लेके जाएंगे, कंटेंट्स एआई को यूज करते हुए कैसे करेंगे। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसके लिए मैं चाहूंगा कि वो स्टूडेंट्स जो इसके लिए प्लान कर रहे हैं वो अभी से अपने आप को इन प्रैक्टिस लेना शुरू कर दें। मैं कोई बहुत लंबे प्लान की तरफ नहीं जा रहा हूँ, बहुत बड़ी कोई एक वास्ट एक जनरल एडवाइस नहीं देना चाह रहा हूँ। मैं अगले 6 महीने के लिए बच्चों को कहना चाहता हूँ कि वो अपने आप को प्लान करें अकॉर्डिंगली। सिर्फ बच्चे नहीं, हाउस वाइफ भी हैं, और जो भी बच्चियां जो समझती हैं कि हम लोग एज के किसी भी हिस्से में हैं, बट दे हैव सम बैकग्राउंड, थोड़ी उनके पास एजुकेशन है, दे मस्ट गो फॉर दैट। उनको अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगली चीजें जब समझने का टाइम आएगा, पढ़ने का टाइम आएगा, तो दे विल बी फीलिंग मोर कंफर्टेबल कि उनको बेसिक्स काफी चीजें पता होंगी। तो और दूसरा एक और चीज मैं बता दूं, इन सारी चीजों को लर्न करने के लिए हमने एक कोर्स, जो मुझे एक कमी महसूस होती है अक्सर, वो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स। तो हम एक इंग्लिश लैंग्वेज का क्योंकि ये इंग्लिश बेसिकली इसका यूज करने का मकसद ये है कि हम उन टूल्स को अच्छी तरह समझ सकें, उन पैरामीटर्स को अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकें, जो जिसकी जरूरत हमें एआई में पढ़ने वाली है, या डिजिटल वर्ल्ड में पढ़ने वाली है, डिजिटल मार्केट में पढ़ने वाली है। तो हमारी अगर इंग्लिश की बेसिक्स अच्छी होंगी तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारे लिए बहुत अच्छा उसका फीडबैक रहेगा, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो मैं ये भी अपने सारे स्टूडेंट्स को और सारे न्यू जनरेशन को कहूंगा कि सिर्फ आईटी को टारगेट मत करें, उस आईटी को लर्न करने के लिए जो बेसिक्स जो मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे उस पर थोड़ी सी ग्रिप करना शुरू करें। इंशाल्लाह देयर इज नथिंग जो आप लोग अचीव ना कर सकते हो। जो हमारी मेमन बच्चे माशाल्लाह बहुत केपेबल हैं चीजों को हैंडल करने के लिए। माशाल्लाह। तो बस अपने टाइम को जो है वो प्रोडक्टिव बनाएं, और इंशाल्लाह अगले सेशन के लिए तैयार रहें, और आपकी तमाम की सॉर्ट आउट हो रहे हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं। सून विल बी गिविंग द न्यूज़ के कौन किस कोर्स के लिए कब से ज्वाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जीशान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ने बहुत अच्छी बातें बताई हमें। बहुत सारे बच्चे जो ये देखेंगे हमारा प्रोग्राम बहुत कुछ सीखेंगे, और इंशाल्लाह जो नहीं भी आने वाले वो भी ज्वाइन करना चाहेंगे। आपने इतनी अच्छी बातें कितने अच्छे से समझाया हमें, और मैं भी इंशाल्लाह जरूर ज्वाइन करूंगी। और ये कि अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मुझे सुनने का, और उम्मीद है कि इस पर अमल भी करें, और मैं भी कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट इंशाल्लाह जीएमओ को दे सकूं। ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे थे IMT न्यूज, मैं हूँ रक्षंदा जाहिद। आज की अच्छी बात, कुछ बातें कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुननी चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। रक्षंदा जाहिद, IMT न्यूज, लंदन।